हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के इस जो लेक्चर में है हम देखेंगे जो पॉलिनोमियल्स हम शुरू किए थे उसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया हुआ है इनमें से जो एक्स स्क्वायर का हमें क्या लिखना है, कोएफिशिएंट लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सवाल को पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इसमें हिंदी में ऐसे सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट को क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है हम जानते हैं। ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल जब लिखा हो रहता है तो वैसा वेरिएबल के जो आगे कांस्टेंट लगा हो रहता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जो प्लस और माइनस से यहाँ पे सेपरेट होता है उसको हम क्या कहते थे, टर्म कहते थे। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे जो एक्स स्क्वायर है इसका हमें कोएफिशिएंट दिखना है। ठीक है, यहाँ पे जब किसी भी इसके आगे कांस्टेंट के आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या है, 1 है इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब इसके सेकेंड वाला पार्ट को देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। हम इसको क्या करते हैं, पहले प्लस में बदलते हैं, उसके बाद फिर इसका जो वो होता है फॉर्म, इस फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा, क्योंकि हम इसको पहले प्लस वाले फॉर्म में लिखते हैं। -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया। इसका थर्ड वाला पार्ट जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट में क्या लिखा है, ये थर्ड वाला पार्ट में लिखा है यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। π/2 को हम क्या कहते हैं, π/2 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये π/2 क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा टर्म है, यहाँ पे ये एक टर्म है और इस टर्म के आगे जो है दिया हुआ वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, π/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे π/2 हो जाएगा। और π/2 हम जानते हैं कि π/2 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के एंगल के बराबर होता है। जब हम एंगल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर π/2 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका लास्ट वाला सवाल है हमारे पास, लास्ट वाला इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, √2x और -1। ये √2x है और ये √2 है और ये x जो है ये बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 टर्म है, इस सवाल में भी 2 टर्म है। तो जो ऐसे सवाल जिसमें 2 टर्म रहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल। और वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म रहता है उसको कहते हैं मोनोमियल। इस तरह से 3 टर्म रहता है तो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर सवाल में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। और प्लस में है √2x है, उसके बाद फिर है यहाँ -1। ठीक है, यहाँ पे 0 का पॉलिनोमियल, यहाँ पे 0 का देखिए कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पे 0 मतलब एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 0 हो जाएगा। पहले वाले में क्या हो गया, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, 1 था। सेकंड वाले सवाल में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में यहाँ पे क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 हो गया। यहाँ पे π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, π/2 है। यहाँ पे √2x -1, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है जो गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे कि इस सवाल को पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर आप बताएंगे कैसे सॉल्व करना है इसको।
35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। मतलब यहाँ क्या करना है, वन एग्जाम्पल लिखना है। पहले बाइनोमियल का और डिग्री 35 और मोनोमियल का डिग्री 100। इसको हमने डिग्री क्या होता है, बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है, इसको हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या डिफाइन किया है। इसको आप आई टैब में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें बताना है यहाँ पे क्या है कि बाइनोमियल है जो डिग्री 2 है, ठीक है। बाइनोमियल हम उस वाले पोलिनोमियल को कहते हैं जिसमें क्या हो, 2 टर्म हो। अभी हम क्या टर्म को कैसे देख रहे थे, चाहे तो प्लस से या माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस से या माइनस से क्या होगा, डिफरेंट होकर के अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ बाइनोमियल ऑफ डिग्री, पहला वाला, इसका पहला वाला पार्ट ये वाला है, दूसरा वाला पार्ट ये। तो पहला वाला पार्ट क्या लेंगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। जो द्विपद है वो डिग्री घात 35 के घात वाला क्या हो जाएगा। यहाँ पे बाइनोमियल हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या वेरिएबल क्या भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड टी। तो यहाँ सपोज दैट हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री 35 है तो टी 35 लगा देंगे, और यहाँ पे प्लस लगा दे, प्लस कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 3t² लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। x⁻⁵, यहाँ पे क्या लगेगा, 2x⁻35 ये हो गया, प्लस ये माइनस इसको लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं क्या, x², ठीक है। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, x², यहाँ x10 दे भी, यहाँ पे x10 दे सकते हैं, x4 दे सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे पावर। ये पहला पावर क्या होना चाहिए, एक पावर क्या होना चाहिए, 35 का होना चाहिए, और बाकी दूसरा पावर कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एक टर्म, ये 2 टर्म है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम देखते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे मोनोमियल कहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी इसी में एक ही टर्म होगा, ठीक है। ये इसमें एक ही टर्म होगा, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। इसमें एक ही टर्म होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ को अगर हम लेंगे, सपोज दैट हम यहाँ पे वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री और हमें क्या लगाना है, डिग्री लगाना है कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लगाना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, y⁻⁴ क्या हो जाएगा, 100 होगा। ये सिंपली इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके आगे क्या लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट भी कुछ लगा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 13 z⁻100 लगा सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं इसको। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट क्या क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।